अशोक चौधरी से ज्यादा महत्वपूर्ण तो चिराग पासवान है इस प्रकरण में। तो चिराग पासवान के ऊपर आरोप न लगाना ये इशारा क्या करता है? उन्हीं के पार्टी पर आरोप लग रहा है, तो पार्टी का मुखिया कौन है? पार्टी के तो मुखिया वो है चिराग पासवान। हाँ, उनको इस पर चुप्पी नहीं साधना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर भी डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे हैं चिराग पासवान पे, ये भी एक गंभीर सवाल है कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा, बेचा किसने? चिराग ने। तो अगर चिराग ने बेचा तो चिराग को भी अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। इतना बड़ा आरोप प्रशांत किशोर लगा, बड़ा आरोप अगर प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, आप ये समझिए कि चिराग और प्रशांत किशोर के बीच में इंटीमेसी अच्छी है। जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। राजनीति के प्रयोगशाला बिहार में राजनीति का स्तर इतना गिरते जा रहा है जिसका हम अभी उदाहरण देने जा रहे हैं। उदाहरण ये है कि अशोक चौधरी ने मीडिया के समक्ष अनाउंस कर दिया है कि वो प्रशांत किशोर के ऊपर मानहानि का केस करेंगे। अशोक चौधरी क्यों केस करेंगे, एक गंभीर सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ, और साथ ही साथ एक दिग्गज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कर्मण्य के संपादक हैं और एनसीपी के मीडिया सेल के प्रमुख हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, ये जो स्तर गिरता जा रहा है इसके पीछे का कारण क्या है और अशोक चौधरी ही क्यों केस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। राजनीति के प्रयोगशाला में जो बिहार की धरती है जिसको राजनीति का प्रयोगशाला बोला जाता है, वहाँ का स्तर इतना गिरते हुए जा रहा है कि अब एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के ऊपर मानहानि का केस करने जा रहे हैं। नहीं, आपने तो थोड़ा ऊपर कर दिया कि स्तर गिरता जा रहा है। हम तो ये मान के चलते हैं कि कोई स्तर बचा ही नहीं है। स्तर गिर चुका है। स्तर गिर चुका है कंप्लीटली। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में टिकट की खरीद बिक्री हुई हो या फिर टिकट मेरिट के आधार पर दिया गया, टिकट मिला, चुनाव जीती शांभवी। आज प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा। तो भाई टिकट खरीदा तो ये प्रतिक्रिया तो चिराग पासवान को भी देनी चाहिए कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा, बेचा किसने? चिराग ने। तो अगर चिराग ने बेचा तो चिराग को भी अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। इतना बड़ा आरोप प्रशांत किशोर लगा, बड़ा आरोप अगर प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, आप ये समझिए कि चिराग और प्रशांत किशोर के बीच में इंटीमेसी अच्छी है। जी है ना? और ये पूरा देश जानता है। चिराग पासवान के पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप, क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तौर पे जनता दल यूनाइटेड को नहीं लेते हैं, वो जनता दल यूनाइटेड को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता के तौर पे लेते हैं। मतलब हाशिए पर ले जाने के लिए ही आए हुए हैं। वो हाशिए पे ले जाने के लिए। आप ये समझिए, पिछले दिन उनका एक स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खोलना चाहिए, एक क्यों सीट नहीं आना चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए कि जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खोलना चाहिए, भाजपा का खुलना चाहिए। अगर आप विरोध में हैं तो आपकी लड़ाई तो दोनों से होनी चाहिए, है ना? इसीलिए आपको भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जो उच्च स्रोत हमारे हैं, उन स्रोतों से जो जानकारी मुझे मिल रही है कि गठबंधन का साथी हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी अपने आप को बना लें, लेकिन वो गठबंधन तब होगा जब नीतीश जी गठबंधन से बाहर जाएंगे। अभी राजनीति में बिहार की राजनीति में आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला की धरती है बिहार। अभी कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ होने हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, इसका जवाब पहले आप दे दीजिए कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है, तो प्रशांत किशोर जो इस बिहार की धरती पर अपनी राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रहे हैं उसमें उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। अशोक चौधरी से ज्यादा महत्वपूर्ण तो चिराग पासवान है इस प्रकरण में। तो चिराग पासवान के ऊपर आरोप न लगाना ये इशारा क्या करता है? देखिए, डायरेक्टली ये आरोप नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आरोप है। जैसे मान लीजिए उनका जो आरोप लगा, खोल के बोल सकते हैं। नहीं, इनका जो आरोप लगा, मान लीजिए कि टिकट अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा, मैंने पहले भी चर्चा की थी, अशोक तो टिकट बेचा किसने? चिराग पासवान ने टिकट बेचा। तो आरोप तो चिराग पासवान पे लग ही चुके हैं। तो ये चिराग पासवान को जवाब इसका देना चाहिए। चिराग पासवान को इसका जवाब देना चाहिए कि प्रशांत किशोर का जो बयान है ये बयान घटिया है, इसकी निंदा होनी चाहिए। इस तरह का बयान चिराग पासवान का आना चाहिए। और अगर बयान चिराग पासवान का नहीं आता है तो इसका मतलब है कि खिचड़ी पक रही है। चिराग पासवान को इसका जवाब देना चाहिए।
एक चीज आप बताइए कि क्या अशोक चौधरी को मानहानि का केस करना चाहिए या चिराग पासवान को मानहानि का केस करना चाहिए? इसमें तो चिराग पासवान जी को केस करना चाहिए, मतलब क्यों? आप किस तरीके से सोचते हैं इस बात क्योंकि उनके पार्टी पर आरोप लग रहा है। अगर उन्हीं के पार्टी पर आरोप लग रहा है तो पार्टी का मुखिया कौन है? पार्टी के तो मुखिया वो है। चिराग पासवान। हाँ, उनको इस पर चुप्पी नहीं साधना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर भी डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे हैं चिराग पासवान पे, ये भी एक गंभीर सवाल है। तो हो सकता है प्रशांत किशोर जी को कहीं चिराग पासवान ने बताया होगा, उनको जानकारी कहाँ से मिली, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास आया कहाँ से, कौन सा स्रोत से उनके पास आया, क्या उनके पास प्रूफ है, उनको मीडिया के सामने रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात आपने कही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान ने ही इन चीज़ों को लीक किया और प्रशांत किशोर के माध्यम से अशोक चौधरी के ऊपर नहीं, बेसिकली जनता दल यूनाइटेड पे हमला कर रहे हैं। मतलब ये आप जो बात कर रहे हैं ये तो कहानी यही हो गई कि प्रशांत जी अशोक चौधरी को घेरिए, इतने पैसे में हमसे टिकट लिए थे। हाँ, हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। नहीं, घेरने की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं तो ये बात आप तय मान के चलिए कि अशोक चौधरी तब बहाना है, घेरना नीतीश कुमार को है। अच्छा, ये नीतीश कुमार को ही घेरना है। हाँ, उनका टारगेट वही नीतीश जी ही है, उनकी पार्टी ही रहती है हमेशा से। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब एक बात सर आप हमको ये बताइए कि चिराग पासवान अगर इस पे अपनी चुप्पी साधते हैं तो फिर दोनों लोगों के बयानों को देखते जाइए, एक तो प्रशांत किशोर ने बयान दे दिया और चिराग पासवान की चुप्पी, तो ये जो खिचड़ी पक रही है इस खिचड़ी के पकने से सबसे ज्यादा हानि किसको होने वाला है? सीधी सी बात है पुरुषोत्तम, अगर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आती है ना, तो आप मान के चलिए कि चिराग पासवान ने कोई बात प्रशांत को नहीं बताई होगी। और अगर चिराग की प्रतिक्रिया नहीं आती है वैसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि चिराग और प्रशांत दोनों एक हैं। बार बार आप भी ये बात कहते हैं और आरोप भी लगता है कि पार्टी जो है टिकट बिना पैसों की नहीं देती है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मीडिया की जो जानकारी है उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड में टिकट नहीं बिकता है। अच्छा, मेरिट के आधार पर टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं बिकता है, मेरिट के आधार पर दिया जाता है। राजद में टिकट बिकता है, वहाँ मेरिट का कोई कंसिडरेशन नहीं है, वहाँ माल का कंसिडरेशन है ना। और इसीलिए हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि अगर योग्य व्यक्तियों को टिकट दिया जाए तो सरकार उनके हाथ में रहेगी, कोई इसमें ऐतराज की बात नहीं है। लोजपा टिकट बेचती है। आज अगर आरोप प्रशांत जी ने लगाया है तो कोई गलत आरोप तो लगाया नहीं है। मार्केट में ये भी हल्ला था चुनाव के समय में ही कि 14 करोड़ रुपए में अच्छा अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा। 14 करोड़ रुपए में। अच्छा। और उनके जो एक बहनोई थे उसके अलावे आपको क्या लगता है कि जो राजेश कुमार कवड़िया से सांसद हैं वो टिकट उनको मेरिट पर दिया गया है? वो रिश्ता निभाया गया है? रिश्ता नहीं निभाया गया है, माल पे टिकट मिला है। अच्छा, खगड़िया वाले की बात करें, एक जमुई को छोड़ दीजिए, जो बहनोई वाले उस सीट को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी सीट है सब पर टिकट बेचा गया है। देखो नई बात है नहीं। मुकेश सहनी ने क्या किया? टिकट बेचा। मुकेश सहनी ने टिकट बेचा, बिल्कुल, है ना। तो ये समझ लीजिए कि ये जो ट्रेंड है राजनीति का ना, अच्छा इसीलिए हाशिए पे है, वजह है इसीलिए हाशिए पे भी हैं। अगर टिकट नहीं बेचते, कायदे से चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि एक आध को सीट मुकेश सहनी को भी आ जाता है ना। ये तो गंभीर एनडीए के साथी थे चिराग पासवान, टिकट बेचा, इसके बावजूद भी सीट जीत गए, है ना। तो दो दल जो हैं भाजपा और जदयू, ये दोनों टिकट नहीं बेचता है। बाकी जितने राजनीतिक दल हैं बिहार में, है ना, उनमें टिकट का खरीद बिक्री टिकट। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी भी टिकट नहीं बेचती है, ये जो जानकारी मुझे है। दो दल टिकट का खरीद फरोख्त करते हैं। प्रशांत किशोर ने जब ये आरोप लगाया सांभवी के ऊपर, अशोक चौधरी के ऊपर, तो उन्होंने ये भी बात कही कि कोई हम पर उंगली तो उठा दे। तो प्रशांत किशोर के पास जो चुनावी कैंपेन के लिए पैसे आ रहे हैं, उन पैसों का स्रोत क्या है? उन पैसों के बारे में प्रशांत किशोर खुलासा क्यों नहीं करते हैं कि फलाने ने हमको इतना रुपया दिया? ये तो प्रशांत जी को करना चाहिए, तो उनका निजी मामला है। लेकिन हमको जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी उनसे अगर चुनाव लड़ना चाहती है, कोई भी कैंडिडेचर अगर वो उन पार्टी से कर रही है, तो 41,000 या 51,000 रुपया शायद वो ले रहे हैं एज ए चंदा के नाम पर, क्या ऐसे हमको सुनने में आया है। अच्छा, मतलब अभी 41-51,000 ले रहे हैं और जब टिकट देंगे तब? भाई ये तो आरजेडी हो गया, आरजेडी वाली है, हो सकता है ये भी करे, ये नई बात नहीं है। प्रशांत किशोर
की जो राजनीति है और प्रशांत किशोर का जो फंडिंग है बिहार के राजनीति में, जो पैसे आ रहे हैं, उन पैसे के ऊपर प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे हैं और वो मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि हम पर कोई उंगली उठा करके दिखा दे, और वहीं ये बात बार बार कहते हैं कि हमको बहुत सारे दल जो है सहयोग कर रहे हैं बिहार में। तो वो कौन दल है, ये कब सामने आएगा? देखिए, ये सब चीज़ें सामने नहीं आती हैं। नहीं तो आनी चाहिए ना, सपोर्ट कौन कर रहा है? राजनीति में ये चीज़ें सामने नहीं आती हैं। सपोर्ट कौन कर रहा है? पुरुषोत्तम, आप भी भाजपा आनी चाहिए ना। यही बात आप ही ने खोल दिया। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रशांत जी को समर्थन दे रही है, प्रशांत जी को सहयोग कर रही है, और आप देख लेंगे चुनाव आते आते या तो प्रशांत किशोर की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज हो जाए या गठबंधन में कुछ सीटें उनको दे दी जाए, है ना। इस तरह की खिचड़ी पकेगी। क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे, प्रशांत किशोर का हमला आरजेडी पे होता है, प्रशांत किशोर का हमला जदयू पे होता है, लेकिन प्रशांत किशोर का हमला बीजेपी पे नहीं होता है। तो सब लोग एक ही नैया में सवार होकर के किनारे किसको लगा देगा? किनारे लगाने की तैयारी तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को। हालांकि कितना सफल हो पाएंगे, हालांकि ये अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से खेल रही है, हाँ, उसमें मुझे ये लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बुरा वक्त आ सकता है, बशर्ते कि जनता दल यूनाइटेड भी अपना विकल्प खोल के रखे और ऐसी स्थिति में सीधे सीधे आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमला कर रही है, या तमाम छोटे बड़े दल एक साथ एक नाव पे सवार होकर के नीतीश कुमार को किनारे करने की सोच रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार ने अपना विकल्प खोल के रखा है? ये गंभीर सवाल है और इस सवाल पर हम चर्चा करते हुए आपको जरूर मिलेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।